जय हिंद दोस्तों, दो जबरदस्त खबर, दो वीडियो। अग्निवीरों की यूनिट में दस्तक, होगी परेशानी यूनिट की खत्म और प्रेमेचर जाने वालों को मिलेगा मौका। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आखिर सेना में क्यों बदला गया नियम? रक्षा मंत्री जी ने संसद में क्या दिया बयान? सबसे पहले मैं बात करता हूं, खूबसूरत उस नजारे को देखेंगे जो फौज का भव्य नजारा बोलता हूं, जिसको बोलते हैं कसम परेड, यानी आप उनकी अब ग्रेजुएशन सेरेमनी नाम दिया है। अग्निवीर शेफ विपिन ए राजपुताना राइफल्स बेहतरीन ड्रिल इंस्ट्रक्टर। यह प्रशिक्षित अग्निवीरों का पहला बैच है जो इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में आज दर्ज होगा और आप सभी ने बहुत ही कम समय में कठोर परिश्रम के साथ अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग हासिल की है। और ये अग्निवीरों का पहला बैच है जो तैयार होकर के यूनिट में जाएगा और यूनिट के द्वारा इस भारत मां की सेवा करेगा। चाहे वो अपना सब कुछ देगा, हर ड्यूटी करेगा और यूनिट में किस तरह एडजस्ट होगा, यानी इनकी ट्रेनिंग कम है। अब ये यूनिट में जाकर के कैसे काम करेंगे, क्या वो अपनी सुरक्षा करेंगे, अपना फ्यूचर संभालने के लिए काम करेंगे कि भाई 4 साल बाद हम परमानेंट होते हैं या नहीं होते हैं, आखिर उनकी क्या मनोदशा है, ये जाके यूनिट में ही पता चलेगा। और इसको पता कौन कर सकता है? सीओ साहब के इंटरव्यू में पता नहीं होगा, ये कर सकते हैं जब उनके साथ जो काम करेगा, जो नाइट में ड्यूटी देगा, दिन में काम करेगा, पीटी करेगा और जाके प्रोफेशनल काम करेंगे। आखिर ये पहला बैच है और यूनिट में इन अग्निवीरों की असली अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है और जिसकी आप परेड समझ सकते हो, परेड देख सकते हो। बड़ा बहुत अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगा तो आप देख सकते हो। और दूसरी बात कहूंगा, इनके जाने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या प्रीमेचर जाने वाले जो कि वैकेंसी 0.5% है, या इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये सवाल अभी देखने लायक है। पहले ये जाकर यूनिट में जाएंगे, सेवा करेंगे और सरकार इसके ऊपर सोचेगी, एमओडी सोचेगी कि नहीं ये लोग उन लोगों की भरपाई करने में सक्षम है। नहीं तो ऐसा नहीं लगता है कि अब प्रीमेचर का कोटा आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर, हाँ जी, पहले राजनाथ सिंह का लोकसभा में ये वक्तव्य सुनिए। मैं समझता हूं कि थिएटराइजेशन एक अलग सब्जेक्ट है और इस संबंध में अभी कुछ कहना या प्रीमेच्योर होगा, लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि थिएटराइजेशन होता है तो यह हमारा जो एक्ट है तो एक सामान्य नोटिफिकेशन के द्वारा, एक सामान्य अधिसूचना के द्वारा यह जो है हमारा जो थिएटर कमांड होगा उस पर भी यह प्रभावी होगा, यह मैं जानकारी देना चाहता हूं। जहां पर कुछ लोग हंगामा में कर रहे हैं, और हंगामा ये किस लिए कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि एक बड़ी बात कही कि 1 बॉर्डर और 1 फोर्स। अब 1 बॉर्डर 1 फोर्स पे काम हो गया। आप कान खोल के सुन लिए, यानी बॉर्डर एक है, यानी दुश्मन एक है, हमारा बॉर्डर एक है तो फोर्स भी एक होगा। चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे एयरफोर्स में हैं, चाहे आप नेवी में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी के लिए उन्होंने सीसी रूल्स, आपका कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन बिल लाया है और इस बिल को बोलते हैं इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल। जैसा हम सभी जानते हैं, आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एयरफोर्स एक्ट 50 और नेवी एक्ट को अलग अलग प्रावधान था और ये अड़चन पैदा कर रहा था थिएटर कमांड के ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए थी कमांड, यानी कमांड जो कर रहा है उसके पास विशेष अधिकार, फिर कमांड कंट्रोल उनको कैसे करना है और अनुशासन में कैसे बनाए रखना है पूरी फौज को। यानी जो आपका बॉस है, जो आपका कमांडिंग अफसर है, जो आपका कोई है, और उसके लिए ये सब चाहिए था। जैसे कि 15 अगस्त 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आपको थिएटर कमांड मिलेगी, यानी मैं सेना का एकीकरण करूंगा। और सबसे पहले उन्होंने सीडीएस का एक पद नियुक्त किया था, चीफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद थिएटर कमांड का सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हो गया है और उसमें बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे हो गई हैं, आप देख सकते हो। उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब मिलके काम करेंगे, चाहे अधिकारी हैं, जवान हैं। तो वहां पर आपके अनुशासन की समस्या आएगी, कई प्रकार की समस्या थी। क्यों थी कि पहले का ऐसा नियम था कि आर्मी एक्ट 1950 हो या एयरफोर्स एक्ट हो, कोई भी दूसरे आर्म्स का बंदा किसी दूसरे आर्म्स में सजा नहीं दे सकता है। ये तो कोई इंडिसिप्लिन काम करता है उसको आरटीयू कर दिया जाएगा, रिटेंटिव यूनिट कर दिया जाएगा और वहां पर सजा उसकी रिकमेंड की जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आप को ये आपका जो नियम है, आपका इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल, ये पारित हो गया है। इसके ऊपर काफी हंगामा हुआ है, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा ये जरूरत है और बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा अब कोई फोर्स नहीं, 1 बॉर्डर 1 फोर्स के ऊपर हम काम करेंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय। और भारतीय सेना के वीर सैनिकों सभी को बार बार बधाइयां देता हूं। आज इस अलंकरण समारोह के बाद आप सबको याद रखना होगा
कि आपने कुछ वादे किए हैं, इन्हें पूरी तरह से निभाना होगा। आज से इस महान देश की सरहदों के आप मुख्य प्रहरी हैं। आज से भारतीय सेना ही आपका प्रथम परिवार है। आज से हालांकि आप एक रोजगार की खोज में आए थे, मगर आज से ये आपके लिए एक अलग कार्यशैली, एक कार्य पद्धति, एक अलग जीवन है। देश के संविधान और एकता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे देश के अच्छे सैनिक बनकर देश के नागरिकों की आशाओं पर खरे उतरेंगे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ के तहत अग्निवीर की भर्ती की गई, इससे आप सभी वाकिफ हैं, मगर ये बहुत गर्व की बात है कि यह प्रशिक्षित अग्निवीरों का पहला बैच है जो इतिहास में स्वर्णिम पन्नों में आज दर्ज होगा। और आप सभी ने बहुत ही कम समय में कठोर परिश्रम के साथ अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग हासिल की है तथा ट्रेनिंग के दौरान आप सभी ने मेहनत, लगन, जोश व जज्बे के साथ आज का एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जहां भी सेवारत होंगे वहां अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा भाव से निर्वहन करेंगे और भारतीय सेना के गौरव को बढ़ाएंगे।